Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says magnetic field in a cylindrical region is given by B equals to alpha T. A positive charge plus Q of mass small m is projected from point P as shown. The de Broglie wavelength of the charge option first increases, option 2 decreases, option 3 remains unchanged, option 4 remains unchanged irrespective of direction of projection. So इस क्वेश्चन को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ. ठीक है ना. सो अगर हम बात करें फैराडेज लॉ की तो जस्ट स्टेटमेंट इट सेज कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल या रिंग चेंज होगा सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड और वो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है इट इज डी फाई बाई डी टी. एंड यहाँ पे फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है विच इज नथिंग बट इट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द एरिया इन विच द फील्ड इज प्रेजेंट. ठीक है. ऑल्सो अगर हम बात करें लेंज लॉ की तो लेंज लॉ को व्हाट वी कैन राइट इज लेंज लॉ इज जस्ट द लॉ दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. राइट. जस्ट हम क्या लगाते हैं, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहे हैं. नेगेटिव साइन शोज दैट के जो भी कॉज होगा जिसने ईएमएफ को प्रोड्यूस किया है दैट दैट विल बी अपोज्ड. ठीक है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी विल कंसिडर कॉइल. लेट्स से वी हैव अ कॉइल और इसके अंदर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है. मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनसाइड बढ़ रही है. एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पे. सो ये कॉइल रखा हुआ है इसमें. सो वी कैन सी के जो फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विल बी चेंजिंग विद टाइम. ठीक है ना. सो अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है सो ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस होगा सो अप टिल हियर इट इज फैराडेज लॉ. अब इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन हमें चाहिए. ठीक है ना. तो वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है दैट मीन्स करंट भी आएगा. ऑलराइट. सो ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा दैट्स द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ बढ़ना इज द कॉज. ठीक है ना, ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है करंट को या फिर इंड्यूस ईएमएफ को आने का रीजन. तो उसी को अपोज करना चाहेंगे. तो करंट किस डायरेक्शन में बहेगा अपोज करने के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा. और बाहर की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना पड़ेगा. ये कैसे पता चल रहा है, राइट हैंड थंब रूल से हम यूज कर रहे हैं. सो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लूप एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ बढ़ रहा है सो उसे ही अपोज करना है. दैट मीन्स ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड लेंज लॉ का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है. एंड ऑल्सो अगर हम बात करें, वी नो के जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की सो फोर्स का डायरेक्शन वी कैन क्लियरली सी वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. राइट. और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है. सो दिस थिंग वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर. अब बात करते हैं डी ब्रोगली की. डी ब्रोगली वेवलेंथ that is denoted with lambda, it is nothing but it is the ratio of Planck constant by लीनियर मोमेंटम. ठीक है ना. सो इसी को हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है. सो यूजिंग दिस रिजल्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमें जो कॉइल गिवन है, सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अल्फा टाइम वेरिंग है, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रही है. ठीक. अब ये बात तो अल्फा पे डिपेंड करेगी कि वेदर इट इज मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. अब यहाँ पे अल्फा हमें पॉजिटिव गिवन है सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ते जाएगी. ठीक है. टाइम के साथ इट विल इंक्रीज. अब ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बाहर की तरफ. सो ये जो रीजन है हमारा, ये अगर हम इसमें लेट से एक इमेजिनरी कॉइल सपोज कर लें कि एक इमेजिनरी कॉइल रखा हुआ है. ठीक है. और ये अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है. ऑलराइट. और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है सो इसे ही बाहर की तरफ बढ़ना इट विल अपोज. ठीक है. सो ये खुद कहाँ प्रोड्यूस करेगा, अंदर की तरफ. तो अंदर की तरफ प्रोड्यूस करने के लिए करंट को कैसे बहना पड़ेगा, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलराइट. सो सिमिलर वही चीज बाहर के रीजन पे भी वैलिड होगी. ठीक है. सो बाहर भी ये मैग्नेटिक फील्ड जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये इट विल बी इन द एंटी क्लॉक सॉरी इन द क्लॉकवाइज सेंस. ठीक है. और वी नो के जब भी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट आ किस वजह से रहा है, करंट दिस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है ना. और करंट का डायरेक्शन हमने देख लिया, इट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस. और ये करंट आने का रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चार्ज पे फोर्स लगाती है तभी चार्ज चलता है. ठीक है. एंड तभी करंट आएगा. सो दिस करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक
फील्ड, यानी कि करंट का डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। सो अगर हम इस पॉइंट की बात करें पर्टिकुलरली, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, क्यू रखा हुआ है, एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना चाह रहा है। सो वी कैन से के सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज डाउनवर्ड, so positive charge will experience a force in the downward direction. Positive charge will experience a force in downward direction, right? साथ में लेके जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि वेलोसिटी, देयरफॉर वेलोसिटी वी विल डिक्रीज। अब हम इसी के बेसिस पे कमेंट ऑन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, h/mv। अब v कम होगा तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ विल इंक्रीज। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।